ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मैनपुरी उत्तर प्रदेश से साधना यादव जी का है। उन्होंने पूछा है, क्या दृष्ट साधनों से दुख की निवृत्ति हो सकती है? फिर से, क्या दृष्ट साधनों से दुख की निवृत्ति हो सकती है? तो जवाब तो इतना ही है कि नहीं हो सकती, बात खत्म हो गई। लेकिन कोई भी प्रश्न पूछने के पीछे और कई प्रश्न छुपे रहते हैं, वो जानने की तमन्ना रहती है साधक की, न कि जो पूछा है दृष्ट साधनों के पीछे क्या मतलब है, दुख वास्तव में ये प्रश्न ही क्यों है। प्रश्न इसलिए है कि दुख की निवृत्ति कैसे होती है, ये हमें जानना है। और हमने समझा है कि शायद दृष्ट साधनों से हो जाती होगी, तो संशय है, इसलिए संशय निवृत्त करते हैं कि भाई दुख की निवृत्ति, ये जो साधन दिख रहे हैं, जो हमारे सामने स्थूल रूप में जो साधन सरंजाम जो है, उनको इकट्ठा करने से, उनको प्राप्त करने से क्या दुख की निवृत्ति होगी कि नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो कैसे होगी? मूल मुद्दा हमारे दुख की निवृत्ति है, दृष्ट साधन नहीं है। दृष्ट साधन तो निवृत्ति के साधन समझे जाते हैं। जैसे कि समझो हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, एसी है, फार्म हाउस है, बड़ा सा बिजनेस है, बहुत सारे परिवार के लोग हैं जो हमें चाहते भी, ये सब दृष्ट साधन है। लेकिन दृष्ट साधनों से असुविधा की निवृत्ति होती है महाराज, दुख की निवृत्ति नहीं होती। जैसे समझो कि भोजन से भूख की निवृत्ति होती है, पानी पीने से प्यास की निवृत्ति होती है। तो पानी है और घोड़ा है, तो आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हो, लेकिन पानी पिला नहीं सकते। सुविधा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सुख है। हमारे पास एसी कमरा है, डंडलो पिलो का गद्दा है और नो नॉइस साउंड प्रूफ वातावरण है, तो क्या हमें नींद आएगी? ये जरूरी नहीं कि आ जाए। ये नींद आने में ये सब साधन सहायक है। तो उसी तरह दुख को दूर करने के लिए ये साधन काम के नहीं है, ये तो असुविधा को दूर करने के लिए है। हमें सुविधा उपलब्ध हो सकती है। सुविधा में अगर सुख होता तो सभी मल्टी मिलियनर बिल्कुल सुखी, एकदम आनंद में ही होते, उसका कोई टेंशन ही नहीं होता। लेकिन उसको तो टेंशन है महाराज। हमने एक सत्य घटना में आपको सुनाऊं। जब मैं पूर्वाश्रम में टीचिंग का काम करता, टीचर था, उस समय एक छोटे से गांव में एक बड़े व्यापारी सेठ रहते थे। आज से करीब समझो 30-40 साल पहले की बात है। उस समय में वो करोड़पति थे। उस समय में तो लखपति की भी बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन वो इतने लोभी थे कि चमड़ी टूटे दमड़ी नहीं छूटती। सब्जी लेने जाएगा तो भी, घर में बहुत बड़ा परिवार था, 200-100 ग्राम करके 10 बार लेगा, ताकि हर 100 ग्राम में एक, समझो कि भिंडी है तो एक भिंडी ज्यादा 100 ग्राम में मिलेगी, और दूसरी 100 ग्राम लेंगे दूसरी भिंडी ज्यादा मिलेगी, 10 बार लेंगे तो 10 भिंडी ज्यादा मिल गई। तो ऐसे टेक्निक करके वो परिग्रह संग्रह करता था। लेकिन सुविधा सब थी उसके पास, पैसे थे, गाड़ी थी, बंगलो था, परिवार भरा पूरा था। सुख नहीं था। कैसे सुख नहीं था? जब सोते थे तो नींद की गोली लेनी पड़ती थी। नींद की गोली के बाद नींद आ गई, सुबह में नींद उठी तो उठ बैठ नहीं सकते उठकर, तो उठने के पूरा शरीर जकड़ जाता था। तो सोते सोते ही एक गोली और ली रिलैक्सेशन के लिए, फिर वो उठ बैठ सकता था। फिर एक गोली और ली, तब उसको लेटरिन लगती थी। फिर कुल्ला करके स्नान करके आकर बैठ गया, बोला कि चाय पानी लेकर आओ, तो चाय आ गई। उसको तो कोलेस्ट्रॉल था, दूध तो पी नहीं सकता, काली चाय पीता था, डायबिटीज था, तो शक्कर डाल नहीं सकता था, फीकी, या तो वो जो डालते हैं उसकी गोली, वो डालकर पीते थे। फिर दोपहर को नाश्ता या भोजन आया तो भोजन में भी रोटी भी सूखी, बिल्कुल घी नहीं लगाना, सब्जी में तेल नहीं डालना, मिर्च मसाला नहीं डालना, उसको तकलीफ है। कहां सुख है महाराज? सुविधा तो सब है। तो कहने का मतलब यह है कि दुख की निवृत्ति दृष्ट साधनों से बिल्कुल ही नहीं होती। वैसे सुविधा हो सकती है, और दुख, देखो महाराज, दुख है क्या?
हमारे कर्मों का फल। हम समझते हैं कि सुख हमारे कर्मों का फल है, दुख हमारे कर्मों का फल है, लेकिन वास्तविकता तो इससे भी कुछ आगे है। दुख सुख हमारे कर्मों का फल नहीं है। कर्म परिस्थिति पैदा करता है, उस परिस्थिति का अर्थघटन हमारी बुद्धि, हमारा विवेक करता है कि इसको कैसे टैकल करना है, कैसे लेना है। अगर हम उसको असुविधा मानेंगे, उसको क्या कहते हैं, उसको ग्रहण करने योग्य नहीं मानेंगे, उसको हटाने योग्य मानेंगे, तो दुख होगा। अगर उसको सहन कर लेंगे, चलो जो भी परिस्थिति है उसमें क्या हरकत है, दुख आएगा, लेकिन अगर हमें दुखी नहीं कर पाए तो दुख से हमें कोई हरकत नहीं है। परिस्थिति पैदा करता है हमारे कर्म, सुख की या दुख की, लेकिन जो विवेकी पुरुष है वो उसमें से अपना रास्ता निकाल लेता है। वो दुखी सुखी नहीं होता, वो मस्त रहता है, आनंद में रहता है। आनंद और सुख अलग चीज है। तो दुख की निवृत्ति के दृष्ट कोई साधन दुख की निवृत्ति नहीं कर सकता। इतनी ही बात नहीं है महाराज, आप ये भी जानना चाहते हैं तो फिर दुख की निवृत्ति होती कैसे है। देखो महाराज, दुख की निवृत्ति का मतलब है दुख से मुक्ति। जैसे एक मक्खी या मच्छर यहाँ भिनभिना रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, तो मैं यहाँ पर बैठ गई, मक्खी मैंने उड़ा दिया, उसको दूर हटा दिया, तो दूर हट के भी वो फिर वापस आ सकती है, और आती ही है, बार बार वहीं पर बैठती है। तो हमने उसको जोर से मार दिया ऐसे, तो वो दूर चली गई, फिर वापस आएगी। लेकिन अगर उसको हमने अपने घर से ही निकाल दिया या तो उसको मार ही दिया, तो फिर वो आएगी नहीं। तो निवृत्ति का मतलब है कि दुख ऐसे जाए कि वापस मुड़कर फिर आए ही नहीं। उसको कहते हैं दुख से मुक्ति। हमें वास्तव में दुख से मुक्ति चाहिए और सुख की अवाप्ति चाहिए। दुख से ऐसी मुक्ति हो जाए, ऐसी मुक्ति हो जाए कि फिर वापस लौटकर कभी न आए। दुख किसको कहेंगे? जो परिस्थिति हमें अरुचिकर है उसको हम दुख कहेंगे, और जो परिस्थिति हमें रुचिकर है उस परिस्थिति हमें सुख का अनुभव कराती है। तो जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे जीवन में समस्या पैदा कर रही है, उस समस्याओं से, उस परिस्थिति से हमें निवृत्ति चाहिए। वो तो हो नहीं सकता, परिस्थिति तो कर्मों का फल है, वो तो आएगी। तो कैसे निवृत्त हुआ जाए, मतलब कैसे उससे मुक्त हुआ जाए? सभी समस्याओं से मुक्ति का नाम है मोक्ष। तो वास्तव में हर एक आदमी मोक्ष चाहता है, मुक्ति चाहता है। पराधीनता से मुक्ति, मरने से मुक्ति, भय से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति, दुख से मुक्ति, ये सब हम अज्ञानवश भोग रहे हैं। हम अपने स्वरूप को अगर जान ले और परमात्मा तत्व को अगर हम जान ले और इस जगत के पीछे रहे हुए मूलभूत तत्व को अगर हम जान ले, तो हमारे दुख की निवृत्ति हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें वास्तव में मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, सभी उलझनों से हमें मुक्ति चाहिए। और उसके लिए ये दृष्ट साधन सहायक तो हो सकते हैं। जैसे समझो कि हमने बहुत गर्मी के दिन है, हम सहन नहीं कर पाए, इतनी गर्मी पड़ रही है, और अगर हमें कोई ऐसी कमरा दे दे और कहे कि महाराज आप इसमें बैठकर साधना करो, तो सुविधा तो हो जाएगी साधना के लिए। लेकिन उसको सुख नहीं कहेंगे, उसको सुविधा कहेंगे। तो सुविधा तो हो जाएगी, फिर हम साधना करेंगे और अपने आप को जानेंगे, परमात्मा तत्व को जानेंगे, जगत क्या है, जीव क्या है, जगदीश क्या है, इसका हम ठीक ठीक विश्लेषण करके समझेंगे कि अस्थि भांति प्रिय जीव का स्वरूप है, सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप है, दोनों एक ही है और मैं परमात्मा हूँ। अज्ञानवश मैंने अपने आप को शरीर मान लिया है, शरीर में तो रोग, अस्वस्थता सब आएंगे ही। ये जन्मा है तो मरेगा ही, ये जन्म मरे, लेकिन मैं जन्मता मरता नहीं। ये ज्ञान मैं और ब्रह्म अलग अलग चीज नहीं है, ब्रह्मात्मा ऐक्य का ज्ञान हो जाता है जब, तब सभी समस्याओं से निवृत्ति हो जाती है। तो कैसे होगी ये निवृत्ति सभी समस्याओं से? कैसे हम जाने ब्रह्म को, परमात्मा को? उसके भी साधन है। एक बहिरंग साधन है, एक अंतरंग साधन है। बहिरंग साधन क्या है कि समझो विवेक, वैराग्य, श्रम, दम आदि संपत्ति, मतलब उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये सब, और मुमुक्षा, ये बहिरंग साधन है। ये वैसे तो दिखते भी नहीं है, फिर भी उसको बहिरंग इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि इससे भी एक अंतर्गत और साधन है, उसका नाम है श्रवण, मनन, निधिध्यासन। ये
समाधि षटक संपत्ति है वो हमारा अधिकारित्व है, हमारी योग्यता हमें प्रदान करता है। विवेक जागृत हुआ तो फिर वैराग्य आएगा। वैराग्य ही जब मन में फलित होता है तब उसको सम कहते हैं। वही वैराग्य जब इंद्रियों में फलित होता है तब उसको दम कहते हैं। वही वैराग्य जब शरीर में फलित होता है तब उसको तितिक्षा कहते हैं। वही वैराग्य जब बुद्धि में फलित होता है तब उसको श्रद्धा कहते हैं। वही वैराग्य जब चित्त में फलित होता है तब उसको समाधान कहते हैं। इतना होने के बाद हमें मोक्ष की, मुक्ति की, मुमुक्षा, मोक्ष हमें चाहिए, ऐसी इच्छा, मोक्षो में भूयादिति दृढ़ेच्छा, मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, ऐसी इच्छा होगी। ऐसी इच्छा होने के बाद फिर कैसे मिलेगा? किसी जानकार से हमें लेना पड़ेगा। तो जानकार का नाम है गुरु। कैसे गुरु है? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जो समझा भी सकता है और जिसने समझा भी है, जाना भी है, अनुभव भी किया है। ब्रह्म को जिन्होंने जाना है, पहचाना है, स्वयं ब्रह्म स्वरूप हुए हैं, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठी सदगुरु के पास जाकर फिर हम क्या करेंगे? जिज्ञासा करेंगे कि भगवान हमें इस संसार के बंधन से, इस समस्याओं से, इन दुखों से, इन पराधीनताओं से, इस अज्ञान से, इस मर्त्यत्व से हमें मुक्ति दिलाओ। कैसे मिलेगी मुक्ति? तो फिर वो हमें शास्त्र का श्रवण कराता है। तो श्रवण है अंतरंग साधन। श्रवण का मतलब है ऐसे सुनना कि हमारा तात्पर्य का निश्चय हो जाए कि वास्तव में हमें क्या चाहिए और कैसे मिलेगा और उसका साधन क्या है, उसका मार्ग क्या है, इन सभी का तात्पर्य निश्चय हो जाना चाहिए। इसको कहते हैं श्रवण। ये हो जाने के बाद फिर जो हमने गुरु से सुना है उसके ऊपर हमें सोचना है, विवेक करना है कि वास्तव में ये है क्या, हमें बात तो समझ में नहीं आ रही है। तो गुरु से फिर से पूछे, अपने संशयों का निवारण करे, शास्त्र को पढ़े, मनन करे। मन से जो होता है मनन करे, बार बार उसको अंदर 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 सुनने का प्रयत्न करे। गुरुजी ने ऐसा कहा था, गुरुजी ने कहा है कि तुम ब्रह्म हो। मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ? ब्रह्म तो सर्वव्यापी है, मैं तो इतना सा हूँ। ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, मैं तो अशक्त हूँ। ब्रह्म तो सर्वज्ञ है, मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ? लेकिन गुरु ने कहा है, शास्त्र ने कहा है, तो गलत तो हो नहीं सकता। फिर से संशय करेगा, गुरु के पास जाएगा, कहेगा कि मैं कैसे ब्रह्म हूँ? आपने कहा ब्रह्म हूँ, मैं मानता हूँ ब्रह्म हूँ, लेकिन कैसे हूँ? तो ये संशय की निवृत्ति श्रवण, इसके बाद होता है मनन, और इसके बाद हमने जान लिया कि वास्तव में जो उपाधि का धर्म है वो हम नहीं है, हम तो इस उपाधि को धारण करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप है। परमात्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है, तो हम ही ब्रह्म है। इसका निधिध्यासन करेंगे, इसका ध्यान करेंगे, और उस अपनी निष्ठा में जब हम दृढ़ हो जाएंगे तब हमारा अंतःकरण, पहले हमने साधन संपत्ति प्राप्त कर ली है, अंतःकरण चतुष्टय हमारा शुद्ध हो गया है। अंतर शुद्धि होने के बाद फिर अगर हम जानेंगे कि ब्रह्म क्या है, मैं क्या हूं, जगत क्या है, तो हमें ज्ञान हो जाएगा। और नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाली और कोई चीज नहीं है। क्यों? ज्ञान हमें मुक्ति दिलाता है। कहां से? सर्व कर्म को जलाकर भस्म कर देता। कर्म मतलब कर्म के फल, जो परिस्थिति हमारे सामने आती है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, वो संचित कर्मों को भस्म कर देती है। प्रारब्ध को भी हमारे लिए, हमें लगता है कि महात्मा को प्रारब्ध की पीड़ा आ रही है, लेकिन उसको नहीं लगता, क्योंकि दुख आता है लेकिन वो उनसे चिपकते नहीं है। वो परिस्थिति आती है, परिस्थिति का कैसे अर्थघटन करना है वो जानता है। जैसे हमने सांप देखा और हम डर गए, फिर लाइट जलाई तो पता चला कि ये तो रस्सी का टुकड़ा है, तो रस्सी का टुकड़ा समझ लिया, फिर कहाँ डर रह गया। तो उसी तरह दुख देने के लिए जो परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को अगर हम समझ ले तो वो परिस्थिति दुखद नहीं रहती। असुविधा होती है, अरुचिकर होती है, लेकिन वो दुखद नहीं होती। मुझे लगता है साधना जी का समाधान शायद हो गया होगा। अगर इसमें भी, ये तो बहुत लंबी बातें हैं, इसको अगर समझना है तो बहुत समय लगता है। हमने नट सेल में थोड़ा बहुत कह दिया। अगर आपको कोई संशय है तो आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। हरिओम।